वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 11th फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 है न्यूमेरिकल का। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 12.3 और 12.4 सॉल्व किए थे। आज हम 5 और 6 सॉल्व करेंगे। बच्चे, ये 5 की स्टेटमेंट मैंने इस साइड पे लिखी है और इधर 6 की लिखी है। पहले हम 5 को सॉल्व करते कहते हैं डिटरमाइन द रेस्ट मास एनर्जी। आप लोगों ने बच्चे जो निकालनी है वो रेस्ट मास एनर्जी निकालनी है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू। तो ये आप लोगों ने रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। कहता है इफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00055 AMU। एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे यूज किया। तो गिवन डाटा के अंदर जो हमें चीजें गिवन है वो हमें पार्टिकल का मास गिवन है, यानी हम लोगों ने m को लिख लेना है। तो m मेरे पास आ रहा है 0.00055 AMU और मैंने जो निकालनी है वो डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन इसका आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास होता है। अब यहाँ एक मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। बुक के अंदर ये न्यूमेरिकल दो तरह से सॉल्व होते हैं, हैंड बुक के ऊपर भी। पहले या तो आप इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो केजी में कन्वर्ट कर लें, फिर केजी में कन्वर्ट करके सी स्क्वायर पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास जॉल के अंदर आएगा। फिर उस जॉल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई वैल्यू से कर लें तो मेरे पास आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक लेंथी मेथड होता है, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने लगा हूँ। मेरे पास जो 1 AMU है ना, ये एटॉमिक मास यूनिट 1, ये बराबर आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आपको फिर इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट AMU लिखें, जैसे डेल्टा ई इज इक्वल टू, मेरे पास डेल्टा एम गिवन है जो 0.00055 और जो AMU लिखा है इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ AMU की जगह आंसर पुट किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.00055 मल्टीप्लाई बाय 931। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 0.512। तो अक्सर बुक के ऊपर या जो क्वेश्चन बुक है उसके ऊपर लिखा होता है 0.511, तो ये आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी एनर्जी आएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चे इसका आंसर है इस न्यूमेरिकल का। ये MCQ में पूछा जाता है, व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये MCQ भी आपने याद रखना है। जी स्टूडेंट, अब मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 12.6, कह रहा है कैलकुलेट द क्यू वैल्यू। बच्चों, जो क्यू वैल्यू है वो मेरे पास होती है जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज हो ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये क्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर मैं लिख देता हूँ क्यू वैल्यू निकाली, तो इसको मैं क्यू लिख देता हूँ सिंपल। कह रहा है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये रिएक्शन अकर हो रहा है ऑन आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बॉम्बार्डमेंट विद अल्फा पार्टिकल। यानी कि नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का पार्टिकल है और अल्फा क्या है, नाइट्रोजन 14 7 और अल्फा मेरे पास आ रहा है 2 और 4। जब बम्बार्डमेंट हुई है तो कहता है ड्यूरिंग रिएक्शन ऑक्सीजन बनी है और साथ H11 जनरेट हुआ है। कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान में आपने ये बताना है कि क्यू वैल्यू क्या होगी या एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज क्या होगी। अब इसका आसान तरीका देख लें। क्यू का फार्मूला मेरे पास आता है डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ये स्टेटमेंट लेंथी है थोड़ी सी, लेकिन मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताने लगा हूं। अब जो इसका आसान तरीका है कि एक होता है मैस ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैं MR लिखूंगा और मैस ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा। ये मैस हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा। अब देखिएगा, रिएक्टेंट है ये दो, इनके मैसेज को ऐड कर लेते हैं। मसलन देखिएगा 14.007515 प्लस मेरे पास आएगा 4.003837। तो ये मेरे पास जो मैस ऑफ रिएक्टेंट आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 18.011352 AMU। तो इसी तरह ही मेरे पास मैस ऑफ प्रोडक्ट भी आएगा MP। प्रोडक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन और H11, तो मैं लिख सकता हूँ 17.004533 प्लस आएगा 1.008142। तो ये मेरे पास आएगा 18.012675 AMU आएगा। तो ये मेरे पास मैस ऑफ रिएक्टेंट है और ये मैस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। अब मुझे निकालना डेल्टा, यानी डिफरेंस ऑफ मैस बिटवीन रिएक्टेंट माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। अब देखिएगा बच्चों, मैस ऑफ रिएक्टेंट भी है, मैस ऑफ प्रोडक्ट भी है, तो ये आएगा
011,352 माइनस आएगा 18.01267 और 5 आ जाएगा। तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये एएमयू के अंदर आएगा। तो मेरे पास जो मैथ्स आ रहा है वो डेल्टा एम इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है -0.00132 AMU के बराबर। ये कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 10 की पावर -3 में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। तो पॉइंट इधर को मैंने मूव कर दिया। अब Q निकालनी है वैल्यू, तो Q का फार्मूला मैंने बताया डेल्टा M इंटू बच्चों C का स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू आएगा -0.00132 इंटू ये जो U है ना, ये AMU, इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 931। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इस आंसर को मल्टीप्लाई करता हूँ 931 से, तो मेरा आंसर आएगा Q इज इक्वल टू -1.23 1 लिख दें या रहने दें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों मेरा आंसर था कि Q की वैल्यू कितनी आएगी। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर नेगेटिव क्यों है। अब एक चीज देखिएगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस हुआ, तो रिएक्टेंट कम था, प्रोडक्ट ज्यादा, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैस ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मैस ऑफ रिएक्टेंट, तभी तो आंसर नेगेटिव आया है। जब इसका आंसर मैस में नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि मैस बढ़ गया है रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले कम था। ऐसे रिएक्शन में एनर्जी भी नेगेटिव आई। क्यों एनर्जी नेगेटिव आई? इसने इस एनर्जी को अब्सॉर्ब की है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव साइन ये कहता है इस रिएक्शन के अंदर बच्चे जो एनर्जी है वो मेरे पास अब्सॉर्ब होगी। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तभी तो ये रिएक्शन नेगेटिव एनर्जी है, और ये तभी तो मैस बढ़ा है। इस रिएक्शन को आप लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगर ये कहा जाए कि वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन या व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट, तो बच्चे वो इस वजह से आएगा क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। जैसे ही बच्चे रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उस रिएक्शन को आप लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये थे बच्चे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे, जिसमें फिजिक्स के सभी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। हर चीज़ डिटेलिंग में डिस्कशन की जा रही है। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझें, राइट डाउन करें। ये चैप्टर नंबर 12 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।